आप देख रहे हैं आपका अपना एटीएन न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ एटीएन न्यूज। एटीएन न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। एटीएन न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। एटीएन बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। एटीएन न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। नमस्कार, मैं हूं मंजूर। आप देख रहे हैं एटीएन न्यूज। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। अब रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। कटारिया ने राम सीता का अपमान किया तो क्यों नहीं खोला वंशजों का खून। सीता पर कटारिया की आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद भी राम के वंशजनों की चुप्पी पर उठ रहे हैं सवाल। माता सीता का अपमान करने पर कटारिया के खिलाफ निकलेगी आक्रोश रैली। संगठनों में जोरदार है नाराजगी। महाराणा प्रताप पर अभद्र टिप्पणी करने पर पूर्व में भी झेल चुके हैं आक्रोश। संपत्ति के लालच में चाचा ने उतारा था भतीजी को मौत के घाट। पति पर भी था शक, लेकिन पुलिस की जांच में चाचा ही निकला हत्यारा। अब खबरें विस्तार से। कहते हैं राजनीतिक में नैतिक मूल्यों का इतना पतन हो जाता है कि वहां सिद्धांतों का कोई स्थान नहीं रह जाता। यह बात उन शख्स और राजघरानों के सटीक बैठ रही है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से राम मंदिर के हक में फैसला आने पर भगवान के राम के वंशजन होने का दावा किया गया था, लेकिन अब उन्हीं भगवान राम को उनकी अर्धांगिनी माता सीता के लिए बदजुबान नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया द्वारा हल्की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है तो राम के सभी वंशजनों के मुंह बंद है। कटारिया ने न केवल सार्वजनिक मंच में भगवान राम और माता सीता के लिए अपमानजनक बातें कही, बल्कि इस मामले में माफ़ी मांगना तक जायज़ नहीं समझा। बावजूद इसके श्री राम का वंशज होने का दावा करने वाले राजघरानों के सदस्य की चुप्पी उनकी अवसरवादिता को भी उजागर करती है। आइए एटीएन न्यूज़ आपको बताता है कि आखिरकार किन किन राजघरानों ने भगवान श्री राम का वंशजन होने का दावा किया था और कटारिया द्वारा उन्हीं भगवान राम के लिए अपमानजनक बातें कहने के बाद भी राजघरानों के वे सदस्य चुप्पी साधे हुए हैं। बात 3 साल पहले की है, जब सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या में भगवान राम के वंशजनों के बारे में पूछा था। तब सबसे पहले जयपुर के राज परिवार का दावा था कि वे भगवान राम के बड़े बेटे कुश के नाम पर ख्यात कुशवाहा वंश के वंशज है। यह बात इतिहास के पन्नों में दर्ज है। जयपुर राजघराने की सदस्य और राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने इसके कई बार सबूत दिए हैं। उन्होंने एक पत्रावली दिखाई थी जिसमें भगवान श्री राम के वंश के सभी पूर्वजों का नाम क्रमवार दर्ज है। सांसद साहिबा ने भगवान राम का वंश होने का दावा तो कर दिया, लेकिन जब उन्हीं की पार्टी का बड़बोला नेता कटारिया भगवान राम और सीता के लिए अपमान करता है, तब दिया कुमारी की चुप्पी आश्चर्यजनक लगती है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या राजनीतिक राजघरानों पर हावी हो चुकी है, जो अपने ही पूर्वजों के बारे में अपमानजनक बातें पर चुप बैठे हैं। अब बात करते हैं मेवाड़ राजघराने की। मेवाड़ राजघराने के अरविंद सिंह मेवाड़ ने भी उस
दौरान दावा किया था कि हमारा राजकराना राम के पुत्र लव का वंशज है। उन्होंने ट्विटर के माध्यम से लिखा था और मीडिया से भी कहा था कि यह ऐतिहासिक रूप से सिद्ध है कि मेरा परिवार श्री राम का प्रत्यक्ष वंशज है। मेवाड़ में उनकी 76 पीढ़ियों का इतिहास दर्ज है। मेवाड़ राज परिवार के ही लक्षांश सीएम मेवाड़ सोशल मीडिया के माध्यम से ट्वीट किया था कि कर्नल जेम्स टार्ड की पुस्तक में मुताबिक लव के वंशज कालांतर में गुजरात होते हुए आहट यानी मेवाड़ में आए और यहाँ सिसोदिया साम्राज्य की स्थापना की थी। उन्होंने कहा कि श्री राम भगवान शिव के उपासक थे और मेवाड़ राज परिवार भी एक लिंगनाथ का उपासक है। मेवाड़ राज परिवार में फिलहाल कोई भी सक्रिय राजनीति में नहीं है। इसके बाद भी कटारिया की बदजुबानी पर मेवाड़ परिवार की चुप्पी समझ से परे है। कांग्रेस के प्रवक्ता सत्येंद्र सिंह राघव ने भी दावा किया था कि वे राम के वंशज राघव राजपूत थे। श्री राघव ने वाल्मीकि रामायण के पृष्ठ संख्या 1671 का उल्लेख किया, जिसमें राम का वंशावली की जानकारी है। श्री राघव ने बताया कि राम के पुत्र लव से राघव राजपूतों का जन्म हुआ, जिनमें बुजुर्ग जयात और सिकरवास का वंश चला, जबकि कुशल से कुशवाहा राजपूतों का वंश चला। तो देखा आपने कितने दिग्गज परिवार भगवान राम के वंशज, और सबसे बड़ी गौरव की बात तो यह है कि ये सब परिवार राजस्थान में है और राजस्थान में ही आज बददिमाग नेता गुलाबचंद कटारिया भगवान राम और माता सीता का अपमान करता है। तो आखिरकार दिग्गजों के मुंह पर ताला क्यों लगा हुआ है? पिछले दिनों माता सीता का अपमान करने वाले नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया के खिलाफ आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। रविवार को विभिन्न संगठनों कटारिया के खिलाफ आक्रोश रैली निकाले जाने का फैसला लिया है। यह रैली उदयपुर विधायक गुलाबचंद कटारिया के खिलाफ निकाली जाएगी। आक्रोश रैली को लेकर संगठन से जुड़े पदाधिकारियों ने तैयारियां शुरू कर दी है। आक्रोश रैली सुरेशपुर फतेह स्कूल के सामने स्थित हनुमान मंदिर से कलेक्ट्रेट के लिए प्रस्थान करेगी। आपको बता दें कि कटारिया ने पिछले दिनों वल्लभनगर में बोएडा में सीता माता के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया था। इसके बाद से ही विभिन्न संगठनों और आम लोगों में कटारिया के प्रति जोरदार आक्रोश व्याप्त है। 10 अप्रैल को भोपालपुरा थाना क्षेत्र में हुई विवाहिता उमा के हत्या चाचा को भोपालपुरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उमा की हत्या के बाद से ही उमा का चाचा रमेश चंद्र फरार चल रहा था। उमा ने 2 साल पहले सोनू से प्रेम विवाह किया था, लेकिन उमा और सोनू के बीच विवाद होने से उमा अपने चाचा रमेश चंद्र के घर रह रही थी। 10 अप्रैल को रमेश चंद्र ने उमा की हत्या कर दी और वहां से फरार हो गया। इसी के चलते पुलिस को उसके चाचा पर शक हुआ और चाचा की तलाश में जुट गई। आखिरकार भोपालपुरा थाना पुलिस ने चाचा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ में आरोपी चाचा रमेश चंद्र ने बताया कि मृतका उमा के माँ और बाप नहीं है और उसने प्रेम विवाह कर लिया था, लेकिन वो अपने पति को छोड़कर पीहर में रह रही थी। आरोपी चाचा चाहता था कि वो उसके ससुराल चली जाए और उमा की सारी संपत्ति कब्जे में कर ले। इसी के चलते रमेश ने उमा की हत्या कर दी। दिनांक 10/4/2022 को प्रार्थी रमेश चंद्र ने थाने पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें उसने बताया कि वो 11 बजे घर से निकला था और वापस जब 4 बजे शाम को घर पर आया तो उसने देखा कि उसके भतीजी उमा कि किसी ने सिर में किसी हथियार से वार करके उसकी हत्या कर दी है। मौके पर पहुंचे, जो भी साक्ष्य संकलन की कार्रवाई थी वो की और आसपास के जो सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखे, जो हमने हमारे खुफिया तंत्र से मालूमात की, उससे ये जानकारी में आया कि उसी का काका, मृतका का, जिसका नाम चंद्रशेखर है, वो उस घटना में लिप्त था। तो हमने उसके भरसक प्रयास करके उसको आज हमने गिरफ्तार किया है। कल उसको हम न्यायालय में पेश करेंगे। और तात्कालिक रूप से हत्या का कारण ये सामने आया कि भतीजी और इसके काका में अक्सर अनबन रहा करती थी। तो उस दिन भी घरेलू बात को लेकर आपस में झगड़ा हुआ और उसी बात पर उसने आवेश में आकर उसकी हत्या कर दी थी। उदयपुर जिले के गोगुंदा उपखंड क्षेत्र में सायरा थाना क्षेत्र के रणकपुर घाट सेक्शन में हनुमान मंदिर के पास एक युवक का अधजला शव मिलने का मामला हत्या का निकला। मृतक युवक की एक साइको किलर ने अपहरण करके बाद में निर्दयता से जलाकर हत्या कर दी। पुलिस ने मृतक की शिनाख्त की जोधपुर के रातानाड़ा निवासी अनिल सोनी के रूप में की है। पुलिस के अनुसार जोधपुर के ही रहने वाले एक साइको किलर ने अनिल का सबसे पहले अपहरण किया। जोधपुर के थाना सर्कल युवक का अपहरण कर मुकदमा भी दर्ज हुआ है। साइको किलर अपहरण के बाद युवक को गोगुंदा टोल क्रॉस कर रणकपुर के जंगल में ले गया और वारदात को अंजाम दिया। साइको किलर हत्या करीब 1 किलो सोना लूट कर फरार हो गया। पुलिस के अनुसार युवक के शव को जोधपुर में ही पोस्टमार्टम होगा। इसको लेकर जोधपुर पुलिस को लाश सौंप दी गई है। आपको बता दें कि सायरा थाना क्षेत्र में अधजला शव मिलने से सनसनी फैल गई है। ग्रामीणों की सूचना पर सायरा थाना अधिकारी श्रवण जोशी मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर सायरा हॉस्पिटल मोर्चरी में रखवाया। मामले में अब सायरा और जोधपुर पुलिस जाँच में जुट गई है। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद।
उदयपुर का जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी। वर्तमान में यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, आईटी के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस सारंगदेवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है। कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से ए ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रतापनगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निःशुल्क परामर्श। इंटीरियर डिजाइन का एक शानदार शोरूम कमल वुड डेकोर, हाई क्वालिटी प्लाईवुड्स, वुड डेकोर, डेकोरेटिव इंटीरियर, वुड प्रोडक्ट्स, आकर्षक डिजाइन माइका, विनियर और दरवाजों की एक विशाल श्रृंखला हमेशा उपलब्ध। ग्राहकों की संतुष्टि हमारी पहली प्राथमिकता। एक बार जरूर आएं। कमल वुड डेकोर, 1 न्यू भोपालपुरा, कमल प्लाजा, नई पुलिया के पास, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9694466888। सोल विस्त्र लॉन्च। Enjoy delicious food and beverages with a beautiful view of Lake Pichola. Once you come to Seoul, it stays with you. Seoul Bistro Lounge. ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अक्षय तृतीय पर होने वाली बेशुमार शादियों के दौरान बाल विवाह न होकर इसके लिए जिला प्रशासन ने सख्त नजर रखना शुरू कर दी है। कलेक्टर ताराचंद मीणा ने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से सभी उपखंड अधिकारियों, तहसीलदार, थानाधिकारी सहित अन्य अफसरों को निर्देश किया है कि अपने अपने क्षेत्र में बाल विवाह पर सख्ती से नजर रखी जाए। यदि कहीं भी बाल विवाह की जानकारी मिले तो उसे तुरंत रुकवा कर सख्त कार्रवाई की जाए। कलेक्टर ने बताया कि बाल विवाह को लेकर दिए गए निर्देश की पालना में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। बाल विवाह की रोकथाम के लिए हमने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि उनके क्षेत्र में अगर कोई बाल विवाह की घटना होती है और किसी भी माध्यम से हमें मालूम पड़ता है और उनके द्वारा पूर्व सूचना नहीं दी जाती तो उन अधिकारियों और कार्मिकों के विरुद्ध हम सख्त कार्रवाई करेंगे। साथ साथ में कल 24 अप्रैल को पूरे ज़िले में ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बाल विवाह की रोकथाम के लिए चर्चा की जाएगी, लोगों को जागरूक किया जाएगा। और हमने अपने कल से हमारा मतलब नगर निगम सभागार में एक स्वयंसेवी संस्थाओं की कार्यशाला भी है। इसमें भी हम इन चीज़ को प्रमुखता से हम इनको बताएंगे और किसी भी स्थिति में कोशिश यही रहेगी हमारी कि कोई भी बाल विवाह नहीं हो। भिंडर नगर पालिका में निकाले जा रहे 1,75,00,000 के टेंडर को शुक्रवार को बीजेपी पार्षद सुरेश कंठालिया ने ईओ नगर पालिका को ज्ञापन सौंप कर टेंडर को निरस्त करने की मांग की है। ज्ञापन में बताया कि जो टेंडर निकाले गए हैं वह पार्टी विशेष को ध्यान में रखते हुए वह अपने अधिकारी क्षेत्र के बाहर निकाले जा रहे हैं। टेंडर को निकालने से पहले पार्षदों राय भी नहीं ली गई है। उल्लेखनीय है कि 2 दिन पूर्व कांग्रेस पार्षद लता चौबीसा ने भी इस टेंडर को निरस्त करने की मांग की थी। पार्षदों के विरोध में बाद नगर पालिका का यह टेंडर खटाई में पड़ सकता है। अखिल भारतीय कांग्रेस सेवादल के नेतृत्व में आज़ादी गौरव पद यात्रा शुक्रवार को उदयपुर पहुंची। यह पैदल यात्रा अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सेवादल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी भाई देसाई के नेतृत्व में 6 अप्रैल 2022 को गुजरात के साबरमती आश्रम से शुरू हुई, जो शुक्रवार को उदयपुर पहुंची। यह यात्रा 58 दिनों में कुल 1171 किलोमीटर तक
तय करेगी। आगामी 1 जून को दिल्ली के राजघाट शक्ति स्थल पर वीर भूमि पर संपन्न होगी। यात्रा के उदयपुर पहुंचने पर कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने यात्रा का स्वागत किया। ये यात्रा उदयपुर के मुख्य मार्गों से होते हुए गांधी ग्राउंड पर पहुंची। ये यात्रा देश को आजाद कराने के लिए शहीद हुए स्वतंत्र सेनानियों के बलिदान की गौरव गाथा को लोगों तक पहुँचाने में मकसद से निकाली जा रही है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की आदरणीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी की मंशा के अनुरूप अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के द्वारा ये आज़ादी की गौरव यात्रा 1171 किलोमीटर लंबी जो साबरमती बापू के आश्रम से प्रारंभ हुई और आज 400 किलोमीटर पूरा करते हुए 16वां दिन हमारा है। हम उदयपुर शहर में प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ के निवासियों ने बड़ा हमारा मान सम्मान किया है। और ये यात्रा उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने के लिए, उन भारत के क्रांति वीरों को याद करने के लिए, उनको वंदन नमन करने के लिए ये यात्रा निकाली गई है। हम ये चाहते हैं कि इससे पूरा भारत जुड़े और उनको पता चले कि ये आज़ादी सस्ती नहीं थी। इस आज़ादी के लिए बड़े बड़े वीरों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी थी। राजघाट दिल्ली बापू की समाधि तक जाएगी सर। उदयपुर की शुक्रवार को नगर निगम की ओर से अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई है। शहर के फतेहपुरा सुखाड़े सर्कल पर निगम के अतिक्रमण विरोधी दस्ते ने कार्रवाई करते हुए दुकानों के बाहर किए गए अतिक्रमण को हटाया है। अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के दौरान निगम के कर्मचारियों ने अवैध रूप से सड़क के किनारे लगे हुए ठेला गाड़ियों को भी जब्त किया है। जिन लोगों के पास लाइसेंस नहीं है और सड़क किनारे ठेलों के जरिए अपना व्यापार कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और मौके पर रखे सामान को भी जब्त किया। जिन लोगों ने अपनी दुकान के बाहर अस्थायी अतिक्रमण कर रखा है, उन्हें लाइसेंस निरस्त करने की चेतावनी देते हुए अतिक्रमण हटाने का कहा गया है। आज की खबरों में इतना ही। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कटारिया ने राम सीता का अपमान किया तो क्यों नहीं खोला वंशजों का खून। सीता पर कटारिया की आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद भी राम के वंशजनों की चुप्पी पर उठ रहे हैं सवाल। माता सीता का अपमान करने पर कटारिया के खिलाफ निकलेगी आक्रोश रैली। संगठनों में जोरदार है नाराजगी। महाराणा प्रताप पर अभद्र टिप्पणी करने पर पूर्व में भी झेल चुके हैं आक्रोश। संपत्ति के लालच में चाचा ने उतारा था भतीजी को मौत के घाट। पति पर भी था शक, लेकिन पुलिस की जांच में चाचा ही निकला हत्यारा। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत मंजू को। आप देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज।